इसमें अहम तरीन शख्स जो है वो खान साहब खुद हैं, और इसलिए मैंने खान साहब से ये जो जुमा गुजरा पूछा। मैंने एक मुलाकात थी लॉयर्स की, मैं भी वहीं था, तो मैंने पूछा कि अगर 24 से पहले पार्टी से कोई राब्ता होता है, हुकूमत की तरफ से कोई भी राब्ता होता है इन मामलात के हल के लिए, तो फिर आप क्या कहते हैं? तो खान साहब ने कहा कि अगर कोई बात होती है अक्सर तहरीक इंसाफ ने अल जहाद के नारे लगाए हैं, तो ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि जहाद आप किसके खिलाफ कर रहे हैं और इसका मकसद क्या है? बहुत शुक्रिया जोई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बाकी तो अगर कोई पूछे तो पूछे, आपको तो नहीं जोई साहब पूछना चाहिए। जहाद का मतलब कोई क़िताल तो नहीं है, क़िताल फी सबीलिल्लाह। सिर्फ जहाद की तो बेशुमार किस्में हैं। जहाद बिल लिसान है जो आप करते हैं, यानी ज़बान से। जहाद बिल कलम है, जो कलम से है वो भी आप करते हैं, हम भी करते हैं। जहाद बिल जान है, यानी कि आप अपने नफ्स पे आप उसको नफ्सानी ख्वाहिशों से, गलत चीज़ों से रोकते हैं। जहाद बिल माल है, जो पैसा आप दीन की मुल्क की राह में लगाते हैं। तो जहाद का मतलब है जोहद, कोशिश। तो अगर वहां नौजवानों ने नारा लगाया है तो कोशिश, इसका मतलब है कि हमें कोशिश करनी है कि अपना ये तरीक हम कामयाब करें, खान साहब को रिहा करें एक पुरअमन तरीके से, और उसके साथ लेकिन सर ये तो जहाद बिल धरना हो गया ना जी, क्योंकि ये आप एहतजाज की कॉल के लिए एक आपका इजलास हो रहा था जो आपने कॉल दी 24 नवंबर की, और उसके अंदर नारे लगे हैं। ये नॉर्मल हालात के नारे नहीं है सर? नहीं, पुरअमन हमारी तरीक है और हमेशा पुरअमन ही रही है। आज से नहीं, 10 साल से हम, बल्कि 11 साल हो गए। 11 साल से हम एहतजाजी तहरीकों का हिस्सा हैं। हुकूमत में भी जब थे 3.5 साल, उससे पहले और उसके बाद हम एहतजाज में ही हैं। तो आप मुझे बताइए, हमसे ज्यादा ना लोग किसी ने निकाले हैं, ना हमसे ज्यादा कोई लोग पुरअमन रहे हैं। बल्कि 9 मई के बाद भी जो अगर मार पड़ी है तो हमें पड़ी है, बंदे शहीद हुए हैं तो हमारे शहीद हुए हैं। वो आपके भी वैसे हैं, सबके हैं। पाकिस्तानी अगर कोई शहीद हुआ है, मिलिट्री कोर्ट्स में गए, हमारे लोग गए हैं, कोई जख्मी हुआ है, किसी का घर टूटा है, किसी की गाड़ी तोड़ी है, किसी के बच्चे उठाए, सब कुछ जो कुछ भी हुआ है हुआ हमारे साथ है। और फिर भी जो है बद से बदनाम हम बुरे हैं, हालांकि पुरअमन हमारे सियासी तरीके। ठीक है, लेकिन अली साहब इसके अंदर ना जब इस किस्म के एक्ट होते हैं तो फिर उसके ऊपर बात होती है। एक साइड पे आप ये कह रहे हैं कि कफन बांध के जाएंगे, और अगर हम नहीं आएंगे वापस तो हमारे जनाजे पढ़ लेने चाहिए, और फिर ये है कि हम वापस आने के लिए नहीं जा रहे। और जब आप इस किस्म की बातें करते हैं और उसके बाद अल जहाद के नारे लगाते हैं, तो फिर ये जहाद कलम के साथ नहीं है, फिर ये जहाद जुबान के साथ नहीं है, फिर ये जहाद माल के साथ नहीं है, फिर ये जान के साथ है। नहीं, मैं नहीं समझता। देखिए, दोनों तरफ पाकिस्तानी है। अगर दूसरी तरफ कोई फोर्सेस के लोग हैं, कोई पुलिस वाला है, FC है, या कोई रेंजर है, तो वो भी तो पाकिस्तानी है। तो हम क्या, या इस तरफ अगर है, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी सूरत हाल है किसी भी मुल्क में एक पुरअमन एहतजाज करना, धरना देना या जलसा करना या एहतजाज करना। अगर जमहूरियत है तो फिर हक है, अगर जमहूरियत नहीं है, फस्तायत है। फस्तायत तो वैसे है, लेकिन अगर कोई मार्शल लॉ टाइप चीज है तो उसमें तो फिर एहतजाज नहीं होता। उसमें तो जाहिर है फिर आपको भी पता है। देखिए, एहतजाज आपका हक है, लेकिन जहाज जो है वो एक रियासत के अंदर है, रियासत के आर्गन्स के खिलाफ मेरा नहीं ख्याल कि उसकी कोई जस्टिफिकेशन है। नहीं, रियासत के खिलाफ तो कोई आप ना जहाद कर सकते हैं, ना कोई जहाद होता है। लेकिन मैं आपको कहा ना कि जहाद जिस तरफ आप सोच रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने बंदूकें उठाई, जो पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने जो है पुरतशद्दुद कार्रवाइयां की, लोगों ने जो इंसर्जेंसी की है पाकिस्तान में। बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं, जैसे पीपल्स पार्टी की एक अज़्ज़ुल्फ़िकार हुआ करती थी, जैसे बहुत सी और ऐसी चीजें हैं। तो एक जमाने में तो एक अपनी फोर्स बना दी थी भुट्टो साहब ने, FSF नाम के नाम पर कोई चीज बना दी थी। तो ऐसी चीजें रियासत के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ तो पुरअमन सियासी जमात है, और हमने साबित किया है सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग, सबसे ज्यादा एनलाइटेंड लोग, सबसे ज्यादा मीडिया सदा लोग मीडिया पे मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मौजूद हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग हैं। वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, ठीक, मुल्क के इदारों से वो जो करते हैं। और इस जहाज से डरना नहीं चाहिए, ना रियासत को, ना गवर्नमेंट को, ना एस्टेब्लिशमेंट को, ना सिस्टम को। आप सिर्फ एक पुरअमन एहतजाज करना चाहते हैं जिसके अंदर जहाज के एलिमेंट नहीं है, और साथ ही आप कोई कफन बांध के नहीं आ रहे, और आप ये भी नहीं कह रहे कि अगर हम नहीं आएंगे तो हमारे जनाजे पढ़ लें।
نہیں وہ ایسے ہی آپ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں میں سمجھ رہا ہوں. علی امین خان کی بات کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, وہ استعارہ ہے کہ ہم اپنی آخری کوشش کریں گے, ہم کمٹمنٹ کا اظہار ہے جس طرح ہمارے اس میں ہوتا ہے. باقی نہ جنازوں کی انشاءاللہ کوئی نوبت آئے گی, نہ کفن دفن کی کوئی نوبت آئے گی, اور جب جہاد ہم کریں گے تو پھر ہم سب خود ریاست کی حکم سے کریں گے, اور جہاد ہم کریں گے انشاءاللہ ہندوستان کے خلاف کریں گے, اسرائیل کے خلاف کریں گے, اس میں آپ اور ہم سب اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا یہ فرمائیے سر, یہ اس لیول پہ کیا آپ کا ایک کمیونیکیشن چینل نہیں کھلنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ یا پارلیمنٹ کے ساتھ, تاکہ یہ آپ کو دھرنوں کی ضرورت ہی نہ پڑے, الجہاد کے نعرے لگانے کی ضرورت نہ پڑے, اور نہ ہی آپ کو احتجاج کی ضرورت پڑے؟ میرے خیال میں اگر ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. ٹھیک ہے, ہم معاشی طور پہ کمزور ضرور ہوں گے اور ہم آئی ایم ایف ورلڈ بینک کے اس میں چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن ہم ایک میں سمجھتا ہوں ہم ایک اہم ملک ہیں, اسلامی دنیا میں ایک بہت اہم ملک ہیں, ویسے بھی ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے. تو دوسری طرف جو ہے ملک کی بہت بڑی سیاسی جماعت ہے, سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے, ایشیا کی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے. تو بالکل کمیونیکیشن تو ہونی چاہیے. اگر کمیونیکیشن نہیں ہے, کوئی رابطہ نہیں ہے, تو وہ پھر میں سمجھتا ہوں کہ حیران کن بات ہوگی. لیکن وہ کمیونیکیشن لیول کس لیول پہ ہے, وہ کمیونیکیشن چینل, یہ اہم ہے. میرے خیال میں اس میں اہم ترین شخص جو ہے وہ خان صاحب خود ہیں, اور اس لیے میں نے خان صاحب سے یہ جو جمعہ گزرا پوچھا, میں نے ایک ملاقات تھی لائرز کی, میں بھی وہیں تھا, تو میں نے پوچھا کہ اگر 24 سے پہلے پارٹی سے کوئی رابطہ ہوتا ہے, حکومت کی طرف سے کوئی بھی رابطہ ہوتا ہے ان معاملات کے حل کے لیے, تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ تو خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو مجھ سے ڈائریکٹ ہوگی. تو خان صاحب نے انکار نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں کوئی بات نہیں کروں گا, لیکن اگر بات وہ کریں گے تو وہ خود کریں گے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ انہوں نے انکار نہیں کیا. لیکن حکومت کی طرف سے کیا سنجیدگی ہے؟ حکومت کی طرف سے 9 مہینے ہو گئے ہیں, فارم 47 کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے. آپ خود بہت سی چیزوں سے واقف ہیں, شاید اوپن یہاں پہ ظاہر ہے آپ نہ کر سکتے ہوں گے, لیکن بے شمار ایسے حقائق موجود ہیں کہ ان کے اہم ترین لوگ اپنی سیٹیں ہارے بیٹھے ہیں. ایک ہارے ہوئے لوگوں کو سیاسی طور پہ جو بالکل ختم ہے, اس لیے میں دیکھیں جس طرح بدن سے روح نکل جائے تو اس کو لاش کہتے ہیں, اسی طرح کسی بھی سیاسی جماعت کے پیچھے سے اگر عوام ہٹ جائے تو سیاسی لاشوں کو قوم کے اوپر بٹھا دیا ہے. اس سے حکومتیں کون سی چلتی ہیں, کون سی ریاستیں چلتی ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایک ذمہ دار لوگوں کو یا کوئی بھی جو اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان لوگوں کو ان چیزوں میں بیچ میں آنا چاہیے. میرے خیال میں سیاسی فورسز کو یہ معاملات حل کرنے دیں, جس کو عوام نے ووٹ دیا ہے اس کو حکومت کرنے دیں, کسی اور کو بیچ میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ اب عوام نے ووٹ نہیں